उद्धव फडणवीस के मुलाकात के बाद शरद पवार मोदी से मिले। शरद पवार पीएम मोदी की मुलाकात से विपक्ष में हड़कंप। शरद पवार ने पीएम मोदी को अनार का तोहफा भेंट किया। क्या एनडीए में शामिल होंगे शरद पवार? पूर्व कृषि मंत्री और राज्यसभा के सांसद शरद पवार ने संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की और यह खबर इस वक्त राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बन चुकी है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी के दो बड़े और अहम नेताओं ने एनडीए से जुड़े नेताओं से मुलाकात की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कल ही की बात है जब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और आज तड़के सुबह शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की है। इस मुलाकात की वजह शरद पवार चाहे कुछ भी बता रहे हो, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि शरद पवार भी अब पाला बदलने के मूड में है और इसी वजह से पहले उद्धव ठाकरे और अब शरद पवार हाथ पांव मारते नजर आ रहे हैं। दरअसल शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद शरद पवार से जब सवाल पूछे गए कि आखिर ये मुलाकात किस वजह से थी, इस मुलाकात के पीछे का कारण क्या था, तो क्या कहा शरद पवार ने, जरा एक बार आप खुद सुनिए। आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है, किस विषय पे बात हुई? किस विषय पे बात हुई है शरद सर? जो किसानों की उनकी मुलाकात कर रही थी, जिन्होंने बागवानी के क्षेत्र में अच्छा काम किया था, वो उनको दिखाना था। बाकी पीछे 5 मिनट की थी। सर, कोई महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कोई चर्चा सर? कोई भी चर्चा सर? वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? आप क्या सोचते हैं सर? तो जैसा कि आपने सुना कि शरद पवार यहाँ पे कह रही हैं कि उन्होंने अनार के किसानों को लेकर बात की है। बता दें कि पवार के साथ सतारा के 2 किसानों ने अनार का तोहफा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया है। शरद पवार से जब पूछा गया सवाल कि महाराष्ट्र की राजनीति पर बात हुई कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं हुई है। शरद पवार की पीएम मोदी से यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब हालिया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बयानबाजियों में तल्खियां देखी गई थी। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि पूरी महाविकास अघाड़ी मिलकर भी 50 का आंकड़ा नहीं छू पाई। अब ऐसे में शरद पवार की पार्टी एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के साथ एमवीए में शामिल है। अब लोगों की अगर बात करें तो लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रही हैं कि चुनाव में मिली हार के बाद इस तरीके से बैक टू बैक नेताओं की मुलाकात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। यही नहीं, लोगों ने तो अब आंकलन लगाना भी शुरू कर दिया है कि किसके पास कितने नेता, किसकी पार्टी में कितने सांसद बच चुके हैं और ऐसे जाने से कितना फायदा हो सकता है। बता दें आपको, एनसीपी शरद पवार के पास 8 और शिवसेना यूबीटी के पास 9 एमपी है। अब ऐसे में लोकसभा में इनके पास ये तादाद है और अगर ये एनडीए में का हिस्सा बनते हैं तो लोकसभा में एनडीए का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसी के साथ उनकी शक्ति भी लोकसभा में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी स्पष्ट तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर शरद पवार या उद्धव ठाकरे पाला बदलते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा लोकसभा में बीजेपी, यूं कहिए एनडीए को देखने के लिए मिलेगा। शरद पवार विपक्षी खेमे के बड़े नेता माने जाते हैं। इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार के जाने के बाद से शरद पवार ने ही मानो कमान संभाल रखी है। नेताओं से मुलाकात करना, चीजों को सटीक करना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मनमुटाव को भी ठीक करने का रोल वो निभा चुके हैं। अब ऐसे में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि लोग लगातार इसे लेकर कमेंट भी कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शरद पवार अब समझ चुके हैं कि जहां जीत है उसी के साथ जाने में फायदा है
क्योंकि उद्धव तो अपनी पार्टी हार गए और इसके बाद जो बची कुची है उसको लेकर भी खींचतान चल रही है। एक व्यक्ति ने इसी तरीके से कमेंट किया, कमेंट करके लिख रही हैं कि शरद पवार ने जो ये भेंट की है इसके पीछे का एक बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि शरद पवार ये तो कह रही हैं किसानों के मुद्दे को लेकर मिले, अनार के मुद्दे को लेकर मिले, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात जो है इस वक्त कंफ्यूजन, यूं कहिए कि चर्चा का विषय है। ऋषि बागरी भी लिखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने यह भरोसा कर लिया कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात अनार के मुद्दे पर की है? क्वेश्चन मार्क। यानी साफ तौर पर ऋषि बागरी भी ये लिख के बता रही हैं कि ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं है जिस तरीके से इसे आम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि ये मुलाकात खास मुलाकात है और आने वाले समय में इस मुलाकात के कई सारे राजनीतिक मायने हैं। वहीं इसके बाद कुछ लोग लिख रहे हैं कि शरद पवार और संजय राउत ने तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म कर दिया है। अब शरद पवार की ये मुलाकात क्या जो है उद्धव ठाकरे की आप कह सकते कॉफिन में आखिरी की अकील होगी? वहीं एक और व्यक्ति लिखते हैं कि पहले तो उद्धव ठाकरे फडणवीस से मिलते हैं, उसके बाद शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है मिलते हैं, अब इनको सिर्फ पावर चाहिए। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि अब इन पार्टियों को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो मोदी की शरण में जाना ही होगा, अब खेला होवे। यानी ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बम्पर जीत महायुति ने दर्ज की, बीजेपी ने अकेले के दम पर, अगर आपने देखा तो बीजेपी ने अकेले के दम पर मेजोरिटी का आंकड़ा जो है वो पार किया था और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर भी चुना गया और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी जो एक बड़ा सिंपैथी कार्ड उद्धव ठाकरे के लिए भी खेल रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ और बहुत सारी बातें जो है कह रहे थे, ये कह रहे थे कि चुनाव में रिजल्ट जो है जवाब देगा, जनता जो है जवाब देगी, धोखे का बदला लेगी। तो रिजल्ट जो था वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग था खुद महाविकास अघाड़ी के लिए भी, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि वो 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे और उसके अंदर ही सलट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ महायुति के लिए भी एक बड़ा शॉकिंग इसलिए था कि जीत का जो मार्जिन था वो उनके इमेजिनेशन से भी बड़ा था। यानी महाराष्ट्र की जनता ने भर भर कर जो है महायुति को समर्थन दिया तो महाविकास अघाड़ी को नकार दिया। अब बैक टू बैक ये मुलाकात हो रही है, पहले उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात, इसके बाद शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। अब मुलाकात के बाद यही बयान दिए जा रही हैं कि नॉर्मल सरकार चलाने को बात हो रही है, कोई किसानों की बात लेकर बता रहा है। इनफैक्ट आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की मुलाकात को लेकर खुद आदित्य ठाकरे ने भी बयान दिया था। क्या कहा था उन्होंने, जरा खुद सुनिए। आज हमारे पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस जी की मुलाकात की, हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर जी उनसे भी मुलाकात की और यही हमने किया है, एक स्टेप आगे है कि महाराष्ट्र के लिए काम करते वक्त दोनों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाए और महाराष्ट्र के हित का जो, देश के हित का जो, इस राज्य के हित का जो, उस पे काम साथ में करें। हम भले ही विरोधी पक्ष में हैं, वो सत्ताधारी पक्ष में है, ये होते हुए भी हम सारे जनता से चुन के आए हुए विधायक हैं और साथ में काम करते हुए जो हमारी सूचना है वो सुने, कोई अच्छी बात आगे बढ़े। ईवीएम को लेकर बिल्कुल हमारी ईवीएम की जो डाउट्स है वो तो है ही, 76 लाख वोट्स कैसे बढ़े उस पे भी डाउट्स है, तो वो सारे तो बातें होती रहेंगी। जो राजकीय विचारधारा अलग अलग है उस पे तो बातें होती रहेगी, बहस होती रहेगी, लेकिन ये बहस से कुछ राज्य के लिए अच्छा हो यही हमारा मानना है। ऑपोजिशन को लेकर हम अपनी ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से यही कहा हमने कि महाराष्ट्र के हित की बात करें। तो जैसा कि आपने आदित्य ठाकरे को भी सुना, यहाँ पर भी वो साफ तौर पर कह रही हैं कि हमने तो इसलिए मुलाकात की ताकि हम बीच के डिफरेंसेस मिटा सके और किसी तरीके से कोई अपना पर्सनल प्रॉब्लम लेकर ना आए, जनता के इंटरेस्ट में काम करे और इसी वजह से हमने कहा कि हम सब मिलकर जो है काम करेंगे, किस तरीके से जनता की परेशानी को रखना होगा, जनता प्रथम है। तो यहाँ पर भी इन्होंने इस तरीके से दिखाने की कोशिश की कि एक ऑफिशियल मुलाकात थी, लेकिन बैक टू बैक नेताओं के मुलाकात करने का जो सिलसिला जारी है, ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है और यही कहा जा रहा है, जैसा कि हमने आपको आंकड़ा बताया कि लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के 9 और उद्धव ठाकरे की पार्टी के 8 एमपीज हैं और ऐसे में अगर ये पाला बदलते हैं तो लोकसभा में एनडीए और बीजेपी की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी, इनका वर्चस्व बढ़ जाएगा और इससे काफी ज्यादा फायदा इनको होता नजर आएगा। तो ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं। कल उद्धव ठाकरे ने भी जो है देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।